डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर कमांड हॉस्पिटल में मेगा मोतियाबिंद कैंप का किया दौरा। मरीजों से जाना हालचाल। मोतियाबिंद कैंप लगने के लिए सेना की नॉर्दर्न कमांड की तारीफ की। हिमाचल में कश्मीरियों के साथ हो रहे उत्पीड़न पर एआईपी ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। इनामुन नबी ने कहा कि मैं कश्मीरियों को अलग थलग करने और उनके साथ शक के साथ पेश आने के बहुत चिंताजनक ट्रेंड को देखती हूं। तुरंत कार्रवाई और देश में आत्मनिरीक्षण की मांग की। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बाबा नगरी वंगट का किया दौरा। बिलाल अहमद के परिवार से मिला, अपनी संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला दिल्ली ब्लास्ट के बाद कश्मीरियों की सुरक्षा के लिए सेंटर से बात करेंगे। महबूबा मुफ्ती के बयान पर काउंटर डिस इन्फॉर्मेशन सेंटर की आई प्रतिक्रिया। महबूबा के बयान को झूठा, जोड़ तोड़ वाली और तथाकथित रूप से गलत बताया। महबूबा ने दिल्ली ब्लास्ट के एक साथी साजिशकर्ता के पिता के दुखद आत्मदाह को सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रेरित बताया था। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आईसीसी जम्मू ट्रेड और लॉजिस्टिक्स कॉन्क्लेव में हुए शामिल। एलजी ने सम्मेलन में ट्रेड और लॉजिस्टिक सेवा में जम्मू कश्मीर के बढ़ते विस्तार के बारे में बताया। आईसीसी जम्मू ट्रेड और लॉजिस्टिक कॉन्क्लेव सम्मेलन में एलजी मनोज सिन्हा का संबोधन। कहा, जम्मू कश्मीर एक एंटीप्रेन्योर पावर के तौर पर उभर रहा है। अभी जम्मू कश्मीर में वेयर हाउस और लॉजिस्टिक को और मजबूत किया जाएगा। जम्मू में कश्मीर टाइम्स के मुख्यालय पर एसआईए की छापेमारी। ऑफिस से डिजिटल सबूत, डॉक्यूमेंट और दूसरी चीजें बरामद। जम्मू में कश्मीर टाइम्स अखबार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। देश के खिलाफ भ्रामक जानकारी देने का आरोप। छापेमारी को लेकर कश्मीर टाइम्स का आया बयान। बोले, हमारे ऑफिस पर रिपोर्टेड रेड, सरकार के खिलाफ कामों के बेबुनियाद आरोप। साथ ही कहा कि कश्मीर टाइम्स पर मिलकर की गई कार्रवाई हमें चुप करने की एक और कोशिश। कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर पड़े एसआईए के छापे पर इल्तिजा मुफ्ती ने जताया एतराज। कहा, कश्मीर में सच के हर रास्ते को देश विरोधी कहकर दबाया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट केस में 4 और लोग गिरफ्तार। श्रीनगर से 3 डॉक्टर और एक मुफ्ती को एनआईए ने किया गिरफ्तार। अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में खंगाले गए डॉक्टरों के लॉकर्स। जीएमसी अस्पताल में चला लॉकर्स को जांचने का अभियान। कुलगाम में कार्यक्रम के दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। दिल्ली में गाड़ी चलाने से डर लगता है, जांच के नाम पर कहीं पूछताछ न होने लगे। पीडीपी ने दिल्ली ब्लास्ट की निंदा की, साथ ही कश्मीरियों पर टेररिस्ट का लेबल लगाने की भी आलोचना की। सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। बोले, दिल्ली में कुछ लोगों को करतूत का ठीकरा पूरे कश्मीरी समाज पर फोड़ा जा रहा है। सीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर नंबर प्लेट लगी कारें शक की नजर से देखी जा रही हैं। माहौल भय वाला बना गया है। बिना भारी सुरक्षा के दिल्ली में कार चलाते वक्त खुद भी डर महसूस हो रहा है। बीजेपी नेता डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने उमर अब्दुल्ला के दिल्ली में गाड़ी चलाने वाले संबंधित डर वाले बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, डर के आगे जीत है और डर आपकी ही पार्टी ने जम्मू कश्मीर में पैदा किया है। अभिजीत जसरोटिया ने उमर अब्दुल्ला को लाल चौक डलगेट मार्च लीड करने की चुनौती दी, ये देखने के लिए कि वे वास्तव में गंभीर हैं या फिर राजनीति कर रहे हैं। सज्जाद लोड ने पूरे भारत में कश्मीरी नागरिकों को परेशान और सिक्योरिटी टाइप किए जाने की घटनाओं पर जताई चिंता। कहा कि कश्मीरी लोग बिजनेस, पढ़ाई और काम के लिए देश के अन्य हिस्सों में रहते हैं। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने आतंकवाद को लेकर दिया बयान। बोली,
कुछ मुट्ठी भर लोगों का कट्टर बनना जो अपने घिनौने कामों को सही ठहराने के लिए इस्लाम को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, वो सभी कश्मीरी नहीं है। जम्मू के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भगवती नगर में तवी नदी के चौथे पुल का किया दौरा, खराब हिस्से के रिकंस्ट्रक्शन का किया निरीक्षण। डिप्टी सीएम ने कहा कि आर्टिकल 370 और 35 से हटाने से जम्मू के लोगों को फायदा नहीं हुआ, प्रेस को जर्नलिज्म की जगह मिलनी चाहिए। श्रीनगर पुलिस ने सामान का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए हार्डवेयर की दुकानों का इंस्पेक्शन ड्राइव शुरू किया। इसका उद्देश्य हार्डवेयर आइटम या सामान का गलत इस्तेमाल रोकना था। श्रीनगर पुलिस ने कश्मीर में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और चोरी के सोने के रैकेट का किया पर्दाफाश। रैकेट में शामिल महिला और उसके 2 साथियों को किया गिरफ्तार। कुलगाम पुलिस ने जिले में कई एलपीजी एजेंसियों और कमर्शियल सिलेंडर आउटलेट पर बड़े पैमाने पर चलाई चेकिंग और वेरिफिकेशन ड्राइव। और अब आइए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। गुरुवार को गिरफ्तार 4 आरोपियों में पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनाई, अनंतनाग के डॉक्टर अदील अहमद राथर, लखनऊ के डॉक्टर शाहीन शाहिद और शोपियां के मुफ्ती इरफान अहमद वगैरह शामिल हैं। एनआईए की जांच के अनुसार इन सभी ने उस आतंकी हमले में अहम भूमिका निभाई थी जिसमें कई बेगुनाह मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे। मामले की जांच तेजी से करते हुए एनआईए ने पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आमिर रशीद अली, जिसके नाम पर ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार रजिस्टर्ड थी, और जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश, जिसने जानलेवा हमले में शामिल आतंकवादी को टेक्निकल मदद की थी। बता दें कि अब तक दिल्ली ब्लास्ट मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अवंतीपुरा में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान सेल की एक मीटिंग हुई जिसमें लोकल किसान, पार्टी वर्कर और कई अन्य लोग भी शामिल हुए। इस मौके पर किसान सेल जम्मू और कश्मीर के प्रेसिडेंट जीएम गुलजार ने किसानों की समस्याएं सुनी। इस इवेंट में कई नए लोग आरएलजेपी में शामिल हुए जिनका पार्टी नेताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी यासिर भट्ट, जीएच रसूल, मोहम्मद रफी खान और दूसरे पदाधिकारी और वर्कर्स भी मौजूद रहे। तो हम ये लोगों का ये मसले देखने को आए थे। यहाँ पर लोगों की बहुत मसले हैं क्योंकि यहाँ पर पानी ने, सैलाब ने, जो कि आपको भी मालूम है, बहुत नुकसान किया हुआ है। फ्रूट का भी नुकसान हो गया, पैडी का भी नुकसान, सब कुछ नुकसान हो गया। इसलिए हम आए हैं आज यहाँ पर लोगों का हाल देखने के लिए। और हमारे यहाँ पर नई ज्वाइनिंग थी किसान सेल में। हमारे गुलजार साहब प्रेसिडेंट किसान सेल के हैं, उन्होंने यहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखा था और यहाँ पे कुछ ग्रेवेंस आई थी इस एरिया से और हमने यहाँ पे विजिट किया। जो भी ग्रेवेंस होगी वो हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे। अखनूर में सड़क